Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 2 of your geography book Physical Features of India further, and in today's video we are going to discuss the remaining portion of Peninsular Plateau, and along with that I am also going to discuss the Indian desert. तो यहाँ पे जो Peninsular Plateau का जो बचा हुआ भाग है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में जो Indian desert है इसको भी हम आज इसी वीडियो में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप पढ़ना शुरू करते हैं। One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area known as Deccan Trap। तो यहाँ पे याद रखना है कि एक जो distinct feature है यानी कि जो अलग फीचर है जो हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वो क्या है? तो याद रखो वो ब्लैक सोइल वाला एरिया है जो हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, और उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। तो अगर कभी किसी ने पूछा डेक्कन ट्रैप क्या है तो याद रखो ये क्या है, तो एक डिस्टिंक्ट फीचर है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमें देखने को मिलता है। और इसमें हमें क्या देखने को मिलता है? तो याद रखो इसमें हमें ब्लैक सोइल वाला एरिया देखने को मिलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक सोइल वाले एरिया को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं, जो कहाँ पे है? तो याद रखना है पेनिनसुलर प्लेट्यू में। आगे यहाँ पे बताया गया है दिस द वॉल्केनिक ओरिजिन हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। तो आगे यहाँ पे याद रखना है कि ये इसका जो ओरिजिन यानी कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ है ये वॉल्केनो की इरप्शन होने से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसी वजह से यहाँ पे बताया गया है कि ये जो रॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो क्या है? तो वो इग्नियस रॉक्स है। तो इग्नियस रॉक्स ऐसे रॉक्स है जो लावा के सॉलिडिफिकेशन होने से वो बनते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। यहाँ बुक में तुम्हें जो डेक्कन ट्रैप में जो डेक्कन का स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है, अगर तुम्हारे बुक में भी मिस्टेक है तो उसको तुम सुधार लो। उसका सही स्पेलिंग डेक्कन का होना चाहिए, DECCAN डेक्कन। तो यहाँ पे हमने क्या बोला? तो हमने बोला एक डिस्टिंक्ट फीचर जो हमें देखने को मिलता है कहाँ पे? तो हमें देखने को मिलता है पेनिनसुलर प्लेट्यू में, वो है ब्लैक सोइल वाला एरिया, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं? उसको हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और ये जो डेक्कन ट्रैप है उसका वॉल्केनिक ओरिजिन है, यानी कि उसका जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और इसी वजह से वहाँ पे हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? तो वहाँ पे हमें इग्नियस रॉक्स देखने को मिलता है। Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि ये जो इग्नियस रॉक्स है वो क्या हुए? तो डेन्यूडेट बोला गया। तो डेन्यूडेट मतलब ये वेदरिंग से गुजरे, ये ब्रेक डाउन हुए, और इसी वजह से क्या फॉर्म हुआ है? तो ये जो इग्नियस रॉक्स के ब्रेक डाउन होने से, वेदरिंग से गुजरने की वजह से वो वहाँ पे ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। The Aravalli Hills lie on the western and the northwestern margins of the Peninsular Plateau। तो आगे यहाँ पे जो मैप है वो तुम फिर से देख सकते हो। तो यहाँ पे याद रखो कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में वहाँ पे तुम्हें अरावली रेंज देखने को मिलेगा। यहाँ बुक में तुम्हें दिख जाएगा, पेज नंबर 9 में जो मैप है उसमें तुम वहाँ पे देख सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। These are highly eroded hills and are found in as broken hills। तो आगे यहाँ पे बताया गया जो अरावली हिल्स है ये क्या है? बहुत ज़्यादा इरोजन से गुजरा है, और ये हमें देखने को मिलता है कि इस रूप में, तो ब्रोकन हिल्स के रूप में। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और आगे यहाँ पे बताया गया है ये गुजरात से लेके दिल्ली तक वो क्या है? फैला हुआ है, यानी कि वो रन करता है गुजरात से दिल्ली तक, और आगे बताया गया एक्सटेंड करता है गुजरात से दिल्ली तक। और आगे यहाँ पे याद रखना है ये कौन से डायरेक्शन में? तो बोला गया साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वो रन करता है, यानी वो एक्सटेंड करता है। साउथ वेस्ट कहने पर फिर से एक बार मैप देख लेते हैं तो यहाँ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट। तो ये देख लो साउथ वेस्ट हो गया, ऐसे करके नॉर्थ ऊपर हो गया, और ये इस तरफ हो गया ईस्ट। तो ये साउथ मतलब नीचे, वेस्ट इस तरफ, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये जो अरावली रेंज है ये रन करता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है। तो ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? तो याद रखो ये जो अरावली हिल से ये एक्सटेंड करता है गुजरात से लेके दिल्ली तक, और कौन से दिशा में? तो मैंने अभी तुम्हें बताया साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट दिशा में वो एक्सटेंड करता है, यानी कि वो रन करता है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडियन डेजर्ट के बारे में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। तो यहाँ पे याद रखना है जो मैंने अभी अरावली हिल तुम्हें दिखाया उसी के वेस्ट की ओर तुम्हें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? इंडियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो याद रखो ये जो डेजर्ट है यानी जो इंडियन डेजर्ट है वो कैसा एरिया है? तो बोला गया अनड्यूलेटिंग। तो अगर कोई चीज़ अनड्यूलेटिंग होगा तो वहाँ पे जो वहाँ पे क्या होगा? वो हाई लो हाई लो हाई लो टाइप का वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो ये जो वेवी स्ट्रक्चर वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है, ये क्या है? अनड्यूलेटिंग है। और यहाँ पे बोला गया सैंड अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन है, तो ये रेत से बना है प्लेन एरिया। और आगे बोला गया है कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। तो वहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स तुम्हें देखने को मिलेंगे। सैंड ड्यून्स क्या है? तो ऐसे सैंड ड्यून्स हम जो रेत के जो क्या होते हैं स्मॉल हिल्स होते हैं उसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। तो ये जो सैंड ड्यून्स है इसकी वजह से ये जो सैंडी प्लेन एरिया है ये क्या है? ऑन्ड्यूलेटिंग है। ये चीज़ तुम्हें याद रखना होगा। ऑन्ड्यूलेटिंग तो मैंने अभी बोला ऊपर नीचे वैसे तुम्हें वहाँ पे देखने को मिलेगा सरफेस। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो आगे इसके साथ साथ याद रखना ये जो एरिया है यानी कि जो हम इंडियन डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। और कितना कम? तो बोला गया है कि 150 mm से भी कम होती है एक साल में वहाँ पे बारिश। तो यहाँ पे याद रखना बिलो 150 mm पर ईयर वहाँ पे क्या होता है? तो बारिश होता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि इट हैज़ एरिड क्लाइमेट एंड लो वेजिटेशन कवर। तो इसके साथ साथ याद रखना है ये जो एरिया है, इनकी जो इंडियन डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे एरिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो एक एरिड क्लाइमेट में वहाँ पे बारिश कम होगी, यानी कि प्रेसिपिटेशन बहुत कम होगा, लेकिन वहाँ पे इवापोरेशन हाई होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होने की वजह से। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है, वहाँ पे एरिड क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो एरिड क्लाइमेट में क्या होता है, एक्सेस मात्रा में इवापोरेशन होता है और बहुत कम मात्रा में प्रेसिपिटेशन होता है। और आगे यहाँ पे इसके साथ साथ याद रखना है विद लो वेजिटेशन कवर, यानी कि वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे वो तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो इंडियन डेजर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे बोला है स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पे यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे तुम्हें स्ट्रीम्स दिखेंगे। कब, तो वहाँ पे रेनी सीजन में वहाँ पे स्ट्रीम्स आते हैं, यानी कि बहते हैं। Soon after, they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the sea. तो उसके कुछ बाद वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये जो स्ट्रीम्स है वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या नहीं होता, पर्याप्त यानी कि इनफ पानी नहीं होता कहाँ तक पहुँचने के लिए, तो सी तक पहुँचने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो सिर्फ एक ही लूनी क्या है, तो ओनली लार्ज रिवर है जो हमें देखने को मिलता है इस एरिया में। कौन से एरिया की हम बात करें, तो इंडियन डेजर्ट की हम बात करें। और यहाँ पे याद रखो लूनी भी क्या है, एक सीजनल रिवर ही है। तो अब आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है बर्चन्स crescent shaped dunes cover large areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। तो यहाँ पे तुम्हें बोर्ड में दिखेगा, मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया हुआ है ऐसे करके दो। तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्राइंग बनाया है इसके थ्रू मैं यहाँ पे तुम्हें बर्तन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने एक रेत का क्या बनाने की कोशिश की, टीला बनाने की कोशिश किया है जो क्रेसेंट शेप का है। तो ये तुम्हें देखने को मिल रहा है, ये क्रेसेंट शेप मून जो होता है उसकी तरह वहाँ पे जो मून के जो फेजेस होता है, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसा क्रेसेंट शेप भी देखने को मिलता है। तो ऐसा क्रेसेंट शेप का जो ड्यून होता है, सैंड ड्यून होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बर्चन्स कहते हैं। तो ये चीज़ बोला गया है कि वहाँ पे यानी कि जो इंडियन डेजर्ट है वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बर्तन्स देखने को मिलेगा। इसलिए यहाँ पे बोला है लार्जर एरिया बर्तन्स क्वेश्चन शेप्ड सैंड ड्यून्स, यानी कि जो ड्यून्स होती है कवर लार्ज एरिया, लार्जर एरियाज। तो ज़्यादातर एरियाज में हमें क्या देखने को मिलेगा, थर्ड डेजर्ट में हमें बर्तन्स देखने को मिलेगा, यानी कि जो ड्यून्स है, यानी कि जो रेत के जो टीले है, जो मैंने जो बोला कौन से शेप के, तो क्रिश्चियन शेप के। तो ऐसे आकार के टीले हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे देखने को मिलेगा। और साथ में यहाँ पे बोला गया है कि बट लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो जैसे हम इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के नज़दीक जाएंगे तो वहाँ पे हमें किस किस्म के ड्यून्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ज़्यादातर हमें वहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स देखने को मिलेगा। कहाँ पे, तो याद रखो जो हम इंडो पाकिस्तान के बाउंड्री की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स है, तो मैं इस एरो के थ्रू यहाँ पे हवा के बहाव को समझाने के लिए यहाँ पे एरो ड्रॉ कर रही हूँ, और इसी के पैरेलल ये ड्यून्स होंगे। तो याद रखो ये भी क्या है, ये ड्यून्स भी, ये भी स्मॉल हिल से, इसके तो सैंड से बने हुए। और ये जैसे तुम्हें दिख रहा है इसका जो शेप है यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून से, ये पैरेलल रन कर रहा है किससे, तो ये जो हवा के बहाव के साथ ये पैरेलल रन कर रहा है। तो ऐसे ड्यून्स को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कहते हैं। और ये कहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो मैंने अभी बताया इंडो पाकिस्तान जो बाउंड्री है वहाँ पे ये प्रोमिनेंट है। और लेकिन ज़्यादातर एरियाज में हमें क्या देखने को मिलता है, थार डेजर्ट में तो हमें बर्चन्स देखने को मिलता है। बर्चन्स क्या है, तो याद रख लो मैंने क्या बोला, तो क्रेशन शेप ड्यून से। तो अब आगे यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो बोला गया है इफ़ यू विजिट जैसलमेर, तो अगर तुम जैसलमेर जाओगे, यू मे गो टू सी अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो तुम वहाँ पे जा सकते हो किसको देखने, तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को देखने। तो पर्सन्स कैसे होंगे, तो मैंने तुम्हें अभी बताया पर्सन्स क्या होंगे, तो पर्सन्स क्वेश्चन शेप्ड ड्यून्स होंगे। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स है वो हमें कहाँ पे दिखेगा, तो ज़्यादातर हमें लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स कहाँ पे दिखेगा, तो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री में हमें वो दिखेगा। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो इसके इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के नज़दीक में हमें क्या दिखेगा, तो क्या दिखेगा, तो याद रखना है लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स दिखेंगे। और अगर मैंने कहा ज़्यादातर एरियाज में हमें थर्ड डेजर्ट में क्या दिखेगा, तो याद रखना है बर्चन्स दिखेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। हम ये जो कोस्टल प्लेन्स है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।